4 दोस्त एमिली, जेम्स, सारा और मार्क अपनी हफ्तेवार पिकनिक के लिए जमा हुए। सूरज ने बाग को एक गर्म चमक में नहला दिया जब उन्होंने एक वसीया व अरीद मेपल की दरख्त की साई में अपना चीकर कंबल फैला दिया। एमिली, ग्रुप की फतरत पसंद, ने कंबल के किनारे के करीब एक छोटी सी हरकत देखी। देखो, एक घोंगा, उसने चौंक कर कहा। उसकी आंखें तजस्सुस से चमक उठीं। एमिली की तलाश से मुतजस्सिस होकर दूसरी झक गई। वहां तानी बाने के उस पार सैमीद ओस्नेल, एक छोटा सा आम बागी घोंगा था जिसका खोल मटी के रंगों में सजा हुआ था। सारा ने कहपा लगाया, कितना गैर मुतवक्का मेहमान। जेम्स, हमेशा कहानी सुनाने वाला, मुस्कुराया। शायद सीमी के पास सुनाने के लिए कोई कहानी है। मारक, शकी, एक अब्रो उठाया। एक खाने के साथ एक घोंगा, मुझे उस पर बहुत शक है। लेकिन एमिली, जो हमेशा परामीद थी, ने सीमी को नरमी से पकड़ लिया। आइए मालूम करें, क्या हम? एमिली सैमी को एक करीबी बेंच पर ले गई, जहां वो एक दायरे में बस गई। दोस्त इंतजार से देखती रही जब एमिली ने सीमी को बीच में रखा। हमें अपनी कहानी सुनाओ सीमी, उसने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज में सनसने का इशारा था। सीमी ने एमिली की लहजे में खुलूस को महसूस करते हुए अपने खैमे को बढ़ाया और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक नरम, सरीली आवाज थी जिसे सिर्फ वही समझ सकती थी। मैं सैमी घोंगा हूँ, बागात का मुसाफिर और जिंदगी का मुबसिर हूँ, उसने शुरू किया। उसकी आंखें कदीम हुकमत से चमक रही थीं। सदियों से मेरी किस्म जमीन पर घूम रही है, वजूद के बहाव की गवाही दे रही है। दोस्तों ने नाकाबिल यकीन नजरों का तबादला किया, लेकिन एमिली की आंखें यकीन से चमक उठीं। सीमी ने जारी रखा। उसकी आवाज में मुहम जवे और दरियाफ्त, आजमाइशों और कामयाबियों की कहानी बन रही थी। उसने मटी के नीचे छपी हुई इलाकों के बारे में बात की, जहां हर शक्ल और जसामत की मखलूकात हम आहंगी में रहती थी। उसने जिंदगी और मौत की चक्रों, नशोनमा और जवाल और तमाम जानदारों की बाहम मरबूत होने की बात की। जैसी जैसी सीमे की कहानी सामने आई, दोस्तों ने खुद को उसके अल्फाज से सहर ज़दा पाया। उनके शकूक और शबहात सूरज की करनों के नीचे सुबह की शबनम की तरह पगलती चले गई। मारक, जो सबसे ज्यादा मुशकूक था, गौर से सुना। उसका दिमाग दुनिया में जादू के अमकान के लिए कहोल रहा था। सारा, आम तौर पर अमली तौर पर अपनी ऊपर हैरत का एहसास महसूस करते थे, जिसने असी फतरत के उसरार के लिए एक नई तारीफ से भर दिया। जेम्स, अब्दी ख्वाब देखने वाली, ने सैमी की कहानी में अपनी ख्वाहिशात का अक्स देखा, दरियाफत करने, सीखने, समझने के लिए। और एमिली अपनी लामहदूद तजस्सुस और अटल ईमान के साथ इस इल्म की साथ मुस्कुराई कि कुछ राज दरियाफत किए जाने थे। सीमी की कहानी से मुतासिर होकर दोस्तों ने उन छपे हुए दायरों से पर्दा उठाने की जस्तजों में जिसकी बारी में उसने बात की थी, अपनी तजस्सुस और अज़्म की सवा कुछ से लेस होकर वो बाग के दिल की गहराइयों में सफर करते हुए, जहां चंद लोगों ने कदम रखने की हिम्मत की थी, वो अलझे हुए दरख्तों पर चढ़ी बड़बड़ाती हुए नदियों से गुजरी। उनकी हवास अपनी चारों तरफ फतरत की सरगोशियों से हम आहंग हो गई। रास्ते में उनका सामना मुताद्दिद मखलूकात से हुआ, अपनी सुल्तनतें बनाने वाली मेहनती चिवंटियों से लेकर सूरज की गर्म आगोश में ठलने वाली अक्लमंद बूढ़ी कुछुए तक। हर मुलाकात ने उन्हें हैरत और हैरत से भर दिया। सैमी की अल्फाज की सच्चाई को तक़वीत बख्शे। जब उन्होंने बाग की असरार की गहराइयों में गहराई तक रिसाई हासिल की, तो उन्होंने जिंदगी से जड़ी एक छपी हुई दुनिया को दरियाफ्त किया। एक ऐसी दुनिया जहां हकीकत और फंतासी की दरमियान की सरहदें धुंधली हो गईं और नाममकनात मुमकिन हो गई। वो सितारों के आसमान के नीचे आतिशफशों के साथ रक्स करते, हल्की हुआ की झोंके पर तितलियों के साथ उड़ते और साई में रहने वाले कदीम रूहों के साथ बातचीत करते। और उस सब की जरियाए सैमीदी ओस्नेल उनका रहनुमा था, जो अपनी नरम दानाई और गैर मुतजलजल हिम्मत के साथ उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहा।